चाँद का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता है, तो चाँद पर जाने की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही कारण था प्रधानमंत्री चंद्रयान-3 के चाँद पर पहुंचने पर अपनी विदेश यात्रा से जब स्वदेश लौटे तो सीधे इसरो पहुंचे। वह इसरो क्यों गए? कुछ लोग कहेंगे कि वैज्ञानिकों की सफलता पर राजनीति करने गए हैं, और यह सच ही है कि राजनेता जहां जाए वहां राजनीति तो हो ही जाती है। लेकिन इसरो पहुंचकर मोदी जी ने जो कहा और जैसे कहा, उसे सुनकर संभवतः पूरा विश्व कह रहा है कि ईश्वर करे सभी को ऐसे प्रधानमंत्री मिले और मिले सभी को इसरो जैसी स्पेस एजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोदी जी इसरो पहुंचे तो उनका स्वागत करते हुए इसरो चीफ डॉक्टर सोमनाथ। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों से मिलकर दुख दोगुना हो जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलकर खुशियां 4 गुनी हो जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही हैं, जिनसे मिलकर दुख 4 गुना कम हो जाता है तो वहीं खुशियां 14 गुना अधिक हो जाती हैं। यहाँ आप डॉक्टर K7 के साथ और डॉक्टर एस सोमनाथ के साथ पीएम को देख रहे हैं तो शायद मेरे शब्दों को महसूस कर पा रहे होंगे। कुछ अद्भुत तस्वीरें डॉक्टर सोमनाथ प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मोदी जी मंच पर पहुंचते हैं तो उस समय मोदी जी और इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे देखने लायक हैं। दोनों के चेहरे पर अपार खुशियां दोनों तरफ है। अब आप मोदी जी को सुनिए। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मोदी जी जानते हैं कि उनकी वजह से वैज्ञानिकों को तंग होना पड़ा, दिक्कत हुई है, और इसका इजहार करते करते भावुक हो गए और कह दी कितनी बड़ी बात। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री वहां पीएम बनकर नहीं गए थे, बल्कि एक भक्त के रूप में गए थे अपने विजयी वैज्ञानिकों को नमन करने, गए थे उनकी तपस्या को सैल्यूट करने। आप खुद देख लीजिए कि विजयी नायकों का नायक कैसा है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। नया भारत नए तरीके से सोचता है, जो अंधेरे में भी प्रकाश की किरण फैला देता है। मैं सोच रहा था कि पीएम इस सफलता में अपने को भी कुछ श्रेय देंगे, और यदि अपने को नहीं दिया तो कम से कम अटल जी को तो दे देंगे, और उनको भी नहीं दिया या अटल जी का नंबर नहीं आता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो नंबर अवश्य ही आ जाएगा। लेकिन उन्होंने तो सारा का सारा श्रेय वैज्ञानिकों को ही दे दिया। उन्होंने हर भारतीय का संदेश वैज्ञानिकों तक पहुंचाया कि हर भारतीय को ये अपनी जीत लग रही थी।
इन्होंने लैंडर को अंगद बताया तो विक्रम के विश्वास और विज्ञान के पराक्रम पर अपना भरोसा जताया और इसका श्रेय भारत और भारत के वैज्ञानिकों को दिया और दिया चंद्रयान 3 के टच पॉइंट को एक नाम। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। नाम देने से पहले वो सभी की तरफ देख रहे हैं। आप पीएम से ही सुन लीजिए क्या नाम दिया गया इसका। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। जी हाँ, इसका नाम शिव शक्ति दिया गया। शिव शक्ति की बात करेंगे तो महिला शक्ति छूटती नहीं है। तो चंद्रयान 3 की सफलता में पीएम ने नारी शक्ति की भागीदारी का भी जिक्र किया। सुनिए। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। आप सबने देखा है
चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। पीएम ने इस मौके पर चंद्रयान 2 को केवल याद ही नहीं किया, बल्कि चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर उपस्थिति को भी दर्ज कराया एक नाम देकर। अब आप ही इसका नाम सोचिए। हाँ, सोचिए। क्या ध्यान में आया कि चंद्रयान 1 के पॉइंट को जवाहर पॉइंट कहा गया है, तो इसका नाम अवश्य ही नरेंद्र पॉइंट होगा। और यदि कोई आपत्ति करेगा तो कह देंगे कि यह तो भगवान इंद्र का नाम है, और यदि यह नहीं हुआ तो अटल पॉइंट तो होगा ही होगा। सुनिए फिर क्या हुआ इसका नाम। एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। हर घर हर दिल में लहराने वाला तिरंगा, इस पॉइंट का नाम हुआ तिरंगा पॉइंट। प्रधानमंत्री ने भारत को तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में इसरो के योगदान को कुछ ही अंदाज में बताया। इसरो से उसरो से इसरो तक पहुंचने में इसरो, आप खुद उन्हीं से सुनिए। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड, थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से फर्स्ट रॉ तक इस यात्रा में इसरो
इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री जी आम जनमानस को अपने शब्दों से कनेक्ट करने में माहिर माने जाते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से कैसे कनेक्ट किया और परिश्रम पर भी विश्वास जताया, सुनिए। मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी उपलब्धि केवल यह नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया है, बल्कि आपने भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत किया है। भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस। तो अब 23 अगस्त को भी एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसका नाम मैं पहले बता देता हूं। यह दिन अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। हम आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमको पता है, तो इसको भी मोदी जी से सुन लीजिए। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और प्रेरणादायी लगी हो तो शेयर कर दें अपने समूहों में, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वो तो अनिवार्य है। लेकिन खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।